ओएमआर सीट कैसे भरें? जी हाँ बच्चों, कोई भी एग्जाम अगर हमें पास करना है तो जो ओएमआर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम में ओएमआर सीट भरने को लेकर के बच्चों में बहुत बड़े डाउट्स भी रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं और कई बच्चे तो सिर्फ इसीलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं या तो उनको ओएमआर भरना नहीं आता या फिर बच्चों को जब ओएमआर भरना आता है तो बहुत सारा समय वो ओएमआर को फिल करने में लगा देते हैं, जिसकी वजह से पेपर को प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पाते। हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं बहुत सारे एग्जाम्स की जिनके अंदर ओएमआर आती है, ओएमआर को कैसे भरना है, ओएमआर में कौन सी गलतियां नहीं करनी और ओएमआर की ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे ओएमआर को बाकी बच्चों से जल्दी भरा जा सके ताकि हमारा समय बचे। ओएमआर में हमारे कई बार बहुत सारा टाइम लग जाता है या फिर कई बार बच्चों का ऐसा होता है कि क्वेश्चन के आंसर आगे पीछे हो जाते हैं। इन सारी चीजों से बचना है तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, वीडियो में कंप्लीट बात करने वाला हूँ। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे एकदम लास्ट में जाकर के इसको आप लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है और अच्छा लगे और आप लोगों को चाहिए कि और लोग भी इसको देखें तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आइए बात करेंगे हम ओमार सीट की। ओमार सीट एक इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि डेफिनेटली आपका ओमार सीट जगह जगह चेक होती है। मैं आपको एक एक करके ओमार सीट दिखा दूं। जो क्लास 6 का जेनवी का ओमार है, तो जेनवी के ओमार में या किसी भी ओमार में पहले एंट्रीज बहुत ध्यान से करनी होती है। बट एक चीज यहाँ पे बड़ी कॉन्फिडेंट आपको कॉन्फिडेंट रहना है। जैसे इसमें 2 पेज है, फिलहाल ये एक पेज, ये सेकंड पेज। अब मैं आपको बताऊं कि इस पेज में ये जितनी भी एंट्रीज है जो आपको शो हो रही है, ये जितनी भी एंट्रीज है इसको लेके आपको वरीड नहीं होना। ये एंट्री है, ये एंट्री है, ये एंट्री है या ये एंट्रीज है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आगे चलते हैं, एक बार रुकिए। ये फिर ये एंट्रीज है। यहाँ कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो देखिए, जो टीचर जिनकी ड्यूटी है वहां पे, मैम या सर जो भी होंगे, उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहती है कि वो बच्चों को टाइम से पहले एंट्री दें, बच्चों को प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट दें और ओएमआर सीट को सही ढंग से भरवाएं। यहाँ पे आपको कहीं भी दिक्कत लगती है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, एक बार, दो बार, 5 बार, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम जो फॉर्मेट ओएमआर का आपको दिखा रहे हैं, गारंटी नहीं है सेम डिट्टो आए, क्योंकि हर एग्जाम का जो बोर्ड है वो जब चाहे अपने ओएमआर सीट के फॉर्मेट को चेंज कर सकता है। लेकिन कुछ बेसिक बातें यहाँ पे सीखनी है और यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंट रखना है कि कुछ भी नया होगा जो मैंने पहले नहीं देखा तो उसके लिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टीचर की ड्यूटी भी इसीलिए है कि वो आपको हर चीज को प्रॉपर ढंग से बताएं और आपको टाइम से पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है और एग्जाम सेंटर पहुंच के एकदम जैसे ही गेट खुले अंदर पहुंचना है और फिर जाके पहले अपनी ओएमआर प्रॉपर ढंग से भरनी है। उसमें 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बाकी एंट्रीज मैं नीचे की टेक्निक्स बताऊंगा। उससे पहले जो ऊपर एंट्रीज रहती है, बेसिकली जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में क्या रहती है, तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर कहाँ से मिलेगा, आपके एडमिट कार्ड पे होगा और हर एक में एक एक जो है आपका नंबर, जो है अंक लिखने या डिजिट लिखने, एक एक डिजिट में ऐसे आएगा। यहाँ पे बच्चे को अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ पे सॉरी अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में और यहाँ अपने फादर का नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स, मतलब यानी पहली एबीसीडी में नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको भरने का तरीका बताया कैसे भरना है, मतलब ये भरने के तरीके हैं कि आपको कैसे भरना है। जैसे इन्होंने बोला है, बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि सपोज आपका रोल नंबर है 1732172, तो 1 के नीचे जो गोला है इसको आपको बबल्स करना है। मैं इसको थोड़ा इनलार्ज कर देता हूं आपके लिए ताकि आपके लिए इजी रहेगा जिसको समझना कि आपको कैसे फिल करना होता है। देखिए, किसी बच्चे का रोल नंबर है 1732 172, यानी 1732 172, तो करना क्या है, उस बच्चे को यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ पे लिखना है 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इसके नीचे आप देखेंगे तो 10 ऐसे गोले हैं जिनमें 0 से लेकर 9 तक अंक दिए गए हैं। यदि इस वाले में 1 है तो मैं इस 1 से लेके 9 तक में 1 को क्या करूंगा, ऐसे ब्लैक करूंगा, इसको बबल्स को फिल कर दूंगा क्योंकि ऊपर 1 है। अगले वाले में 7 है तो मैं ढूंढूंगा 7 कहां पर है, 7 यहाँ पे, इसको इसने देखिए हाईलाइट कर दिया। फिर 3 है, फिर देखो 3 को हाईलाइट कर दिया, फिर 2 है, हाईलाइट कर दिया, 1 है, हाईलाइट कर दिया, 7 है, कर दिया और 2 है, कर दिया। यानी आपको ऐसे भरना है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी। यदि यहाँ कंफ्यूजन लगे तो टीचर वहां पे अवेलेबल रहता है, वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। भरने का तरीका ये रहेगा, जैसे बुकलेट यानी जो आपकी बुक होगी, जो बुकलेट यानी पेपर आएगा, उसके ऊपर जो है जो सीरियल नंबर रहते हैं उसको बुकलेट नंबर बोलते हैं। वो नंबर मान लीजिए 051
2467 यानी 051 चॉइस 67 नंबर दे रखा हो तो करना क्या है, पहले 0 लिखिए, 5 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 4 लिखिए, 6 लिखिए, 7 लिखिए। 0 के नीचे 0 वाले कॉलम को भरना है और 5 के नीचे 5 वाले कॉलम को यानी 5 वाले बबल्स को मुझे पूरा का पूरा भरना है। मतलब यहाँ पे यदि 1 है ना, तो देखो इसमें 1 यहाँ पे इस रेंज में था, इसको कर दिया। कभी भी टेढ़ा-मेढ़ा ना करें, एकदम प्रॉपर ढंग से। इसीलिए बोल रहा हूँ टाइम पे जाइए, टाइम पे एंट्री करिए और एकदम तसल्ली से भरिए, एकदम दिमाग को एकदम शांत रख के। ये चिंता बाद में करनी है कि पेपर कैसे आएगा, पेपर हार्ड आएगा, मेरा पेपर कैसे होगा, ये चिंता करने का विषय एग्ज़ाम हॉल में बैठने का सोचने का नहीं होता। वहाँ तो जो आता है उसको बेस्ट करना है, यदि आप इन सारी थॉट प्रोसेस में रहोगे, तो ओएमआर शीट में गड़बड़ कर जाओगे। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। चाहे आपकी कोई भी एंट्री जो अच्छा किसी को स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, सेंटर में या कोई भी एंट्री में दिक्कत आती है। जैसे ये आपको मैंने फॉर्मेट दिखाया, ये जवाहर नवोदय का था। मैं आपको दूसरा यदि मैं सैनिक स्कूल का फॉर्मेट दिखाऊँ, तो ये सैनिक स्कूल का फॉर्मेट कुछ इस तरह का हो सकता है। वेरिएशन भी हो सकते हैं इसमें, बट इस तरह का फॉर्मेट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे स्कूल, जिस स्कूल के लिए आपने फॉर्म भरा है, यहाँ पे आपका रोल नंबर, यहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर और बुकलोड कोड नंबर, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन बेसिकली करनी होती है। तो ये इतनी सी एंट्रीज है। अच्छा इसके अलावा भी कोई चेंजेस आते हैं तो इसकी चिंता करनी नहीं है। हमारा काम, आपको इस वीडियो का मेन काम है कि आपको पेपर में कौन सी टेक्निक्स लगानी चाहिए, आपका समय कैसे बचे। ये तो बेसिक बात है जो आपको बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज में दिख जाएगी और मल्टीपल वीडियोज हैं जिनके ऊपर आपको सेम बातें दिख जाएगी। वो कोई नई बात है नहीं। और इनमें भी यदि कुछ आपकी कमी रह जाती है, कुछ नहीं समझ पाते हो, नया फॉर्मेट आ गया, डोंट यू वरी, उस टीचर का जो ड्यूटी पे है उनका यही काम है कि वो आपको प्रॉपर माइंड करें, प्रॉपर ढंग से बताएं कि कैसे ओमार शीट को भरा जाए और ओमार शीट में गलती बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ओमार शीट गलत हो गई तो डेफिनेटली हमारी कॉपी आगे चेक नहीं होगी और हमारा रिजल्ट ही रुक जाएगा, हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। तो बहुत ज़रूरी है ओमार शीट को सही ढंग से भरना। और जो नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करें। अच्छा ओमार की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऐसी ओरिजिनल ओमार शीट आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारी ओरिजिनल ओमार शीट ऐसी जैसे आपको दिख रही है, वैसी की वैसी हमने ओमार शीट प्रिंट करा रखी है। आप हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करके बहुत लिमिटेड प्राइस देके अपने होम एड्रेस पे ओमार शीट, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय की हो, चाहे सैनिक स्कूल की हो, चाहे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की हो, घर पे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ताकि घर बैठ के बच्चा यदि रियल ओमार शीट प्रैक्टिस करेगा तो उसकी गलतियां होने के चांसेस एग्जाम में कम हो जाएंगे। तो ये जरूर करें। और यदि आप पैसा लगाना नहीं चाह रहे हैं, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, तो इस ओएमआर शीट का पीडीएफ मंगवा लें हमसे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। हमारे डैशबोर्ड नंबर पे लिखना है ओएमआर शीट क्लास 6th, क्लास 9th और जो भी एग्जाम है उसका नाम लिख दो, हम आपको भेज देंगे और बच्चे के लिए प्रिंट निकाल लो। और वो प्रिंट आपके लिए जो है कहीं भी कलर मिले कलर निकाल लो, वरना ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लो। प्रैक्टिस बच्चे की ओएमआर पे ही करवाइए। तो ये सारी बातें बेसिक। अब बात आती है कि सर जी पेपर में नंबर कैसे लाया जाए। पेपर में हमें जैसे इसमें 125 क्वेश्चन करना है। सैनिक स्कूल में हमें जो है वो 80 क्वेश्चन करने होते हैं क्लास 6th में। और यदि हम बात करें आरएमएस की, तो वहाँ पे 200 क्वेश्चन करने होते हैं। तो एग्ज़ाम के लेवल और टाइम और नंबर ऑफ क्वेश्चन, इन सब का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप यहाँ पे लैग कर जाते हैं, तो फिर आपको हर्जाना भुगतना पड़ता है, क्योंकि आप पूरे 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से तैयारी कर रहे होते हैं और एग्ज़ाम के जो 2 ढाई 3 घंटे रहते हैं ना, वो आपकी पूरी की पूरी जो मेहनत है, उसका निचोड़ वहाँ पे देना होता है आपको। और वहाँ पे यदि छोटी गलतियाँ हो जाती है, ओएमआर शीट गड़बड़ हो जाती है, तो कॉन्फिडेंस नो डाउट वहाँ पे डाउन हो जाएगा आपका, अगले क्वेश्चंस नहीं कर पाएँगे, आप बिल्कुल होच-पोच हो जाएँगे, आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर सकता है, तो ज़रूरी है पहले से सारी बातें जान लें। आइए जानते हैं कि वो कौन-सी टेक्निक्स हैं, जहाँ पे हम हमारा समय बचा सकते हैं। जनरली होता क्या है बच्चे? बच्चे क्या करते हैं कि पेपर के अंदर मान लीजिए उन्होंने पहला क्वेश्चन बनाया, ये नंबर 1 क्वेश्चन है, इसका सी है, तो बच्चा क्या करेगा? जनरली यहाँ पे आएगा, सी को फिल करेगा, फिर जाएगा सेकंड क्वेश्चन बनाएगा, फिर मान लीजिए ए को फिल करेगा, फिर थर्ड क्वेश्चन बनाएगा, फिर ओमआर शीट खोलेगा, मान लीजिए डी को फिल करेगा, फिर फोर्थ क्वेश्चन करेगा, फिर मान लीजिए बी को फिल करेगा। तो ये जनरल प्रोसेस मैं बच्चों में जो देखता हूँ, इससे हो क्या रहे बच्चे? एक क्वेश्चन बना रहे हो, बुकलेट अलग है, ओमा शीट साइड में रखनी पड़ेगी, क्योंकि यदि इस पे आपने गुचमुच कर दिया, कुछ बना दिया, इस पे और रफ काम कर दिया या पेन का इंक लग गया, तो ये ओमा शीट रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसको बड़ा संभाल के साइड में रखना होता है। अब आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, फिर ओमा शीट को ले रहे हो, फिर उसको भर रहे हो, फिर यहाँ जा रहे हो, फिर भर रहे हो, इट विल टेक सो मच टाइम।
क्योंकि यदि 200 क्वेश्चन का आरएमएस का पेपर दे रहे हो तो 200 बार ओएमआर शीट को एक जगह उठा के दूसरे ले जा रहे हो, तो वहां पे तो माइक्रो सेकंड्स का कंपटीशन है। तो जरूरी है कि इस बात को समझना कि क्या ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो मैं जो बच्चों को गाइड करता हूँ अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, तो मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि बच्चों पहले तो एक प्लानिंग बनाइए कि आपको सबसे पहले मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में और जीके में, मैं आरएमएस और सैनिक स्कूल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। यदि मैं जेएनवी की बात करूँ तो मैथ्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया और लैंग्वेज हो गया, 3 ही सब्जेक्ट रहते हैं। पहले तो डिसाइड करिए कि विच सब्जेक्ट यू वांट टू डू फर्स्ट, which one you want to do at a second place, which one is a third place, fourth place, and so on। आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि आरएमएस क्लास 9th में 5 सब्जेक्ट आते हैं। तो पहले तो डिसाइड योर सब्जेक्ट्स कि कौन सा सब्जेक्ट आप पहले बनाते हैं, ये प्रैक्टिस आपको अभी करनी होगी। अच्छा, मॉक टेस्ट नहीं है आपके पास और मॉक टेस्ट मंगवाना चाहते हैं, घर के एड्रेस के ऊपर प्रॉपर प्रिंटेड पेपर, जैसा पेपर एग्जाम में आता है उसी फॉर्मेट का पेपर आपके घर पे आ जाएगा। आप उसको मंगा सकते हैं हार्ड कॉपी एट योर एड्रेस। वहां पे नहीं मंगाना चाहते, टाइम कम है, प्ले स्टोर से गुरुकुल इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल कर लो, स्टोर में जाओ, स्टोर में जाकर के अपनी ज़रूरत का पेपर वाला कोर्स है, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। तुरंत इंस्टॉल कर लो, तुरंत पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, पेपर दे लो। अब ज़रूरी क्या है, पहले तो अपना एक सीरीज डिसाइड करो। जैसे जनरली मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, यदि आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हो तो पिक रीजनिंग फर्स्ट, सॉरी रीजनिंग फर्स्ट नंबर पिक करिए, सेकंड पे जीके पिक करिए, थर्ड पे इंग्लिश पिक करिए और फोर्थ वन पे मैथ्स पिक करिए। मेरा ऐसा स्ट्रेटजी है। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें ना करें, टोटली अप टू यू। यदि आप अपनी स्ट्रेटजी से पूरे क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो डोंट चेंज योर प्लानिंग्स, बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन में अभी एग्जाम बिल्कुल पास है, डोंट रीचेंज। ये जो उन बच्चों के लिए जो बच्चे बिल्कुल ही टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, उनके हाथ से क्वेश्चन निकलते जा रहे हैं, उनमें वो पूरा कोशिश करते हैं लेकिन क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन छूट रहे, तो उनके लिए स्ट्रेटजी हो सकती है ये। आप ऐसे पकड़ें, इससे फायदा क्या है, एग्जाम में जाते ही माइंड बड़ा ही एक्टिव रहता है, स्टार्टिंग में अपने कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो रीजनिंग में क्या चाहिए, सिर्फ एक्टिव माइंड आपको चाहिए, जिसमें फटाफट फटाफट कर लिया, आगे बढ़ के कम टाइमिंग में आप कर पाएंगे और आपका समय बचेगा। और वो उसके बाद आपकी बारी आती है इंग्लिश की, जीके की। यदि इनमें क्या है, फटाफट पढ़ना है, आए तो यस, नहीं आए तो नो, आगे बढ़ सकते हो, तुरंत आप अटकोगे नहीं। ये तीनों सब्जेक्ट बहुत कम टाइम में बना सकते हो। और फिर आएंगे आप मैथ्स के पास, तो आपके पास एक प्रॉपर सफिशिएंट टाइम होगा। और जब तक आपका 3/4 लगभग पेपर या 60% पेपर हो चुका होगा, तो बड़े कॉन्फिडेंट होंगे आपको कि चलिए मेरा 50-60% पेपर हो गया, अब मुझे मैथ्स को करना है, मैथ्स को बहुत अच्छे ढंग से आप कर पाएंगे। अब कहानी क्या आती है कि सर ओएमआर शीट को कैसे भरना है हमें। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि यदि आप पहले रीजनिंग मान लीजिए कर रहे हैं, तो पहले रीजनिंग के आपको टोटल 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जो भी यहाँ आरएमएस में 50 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी, और नवोदय में 40 क्वेश्चन आते हैं, पहले बना लीजिए पेपर में। अच्छा, यहाँ भी थोड़ी गड़बड़ रहती है कि एग्जामिनर कई बार बोलता है सर टिक नहीं लगाना भाई, आप ये बड़े बड़े लगाते हो ना, क्वेश्चन नंबर ए में पहला है, सी में दूसरा, ऐसे सी डी करते हो, वो अलाउ नहीं करता। तो आप क्या करें, आप क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके नीचे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप ऑप्शन का छोटा सा टिक कर लें। आपको तो दिख रहा है ना, आपको तो पता है आपने कहाँ टिक लगाया है। और जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उस क्वेश्चन के आगे स्टार बना लें। तो आपको पता है कि जब आप दोबारा से रीड कर रहे होंगे तो स्टार स्टार वाले क्वेश्चन पिक करने हैं आपको। तो ये अपनी स्ट्रैटेजी पहले से बना के रखें। दूसरा, आपने सारे टिक कर लिए, अब आइए जब एक सेक्शन पूरा हो गया, अब इसका ओमार सीट भर लीजिए, क्योंकि एकदम लास्ट में नहीं रखना ओमार को, वहां फिर गड़बड़ होती है। आपको ओमार सीट को लेना है, करना क्या है, जैसे जैसे आप लोगों ने आपने क्या किया कि आपने सपोज दैट आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपको मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे मान लीजिए ए है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है। आप क्या करेंगे, अब फटाफट ओमार शीट भरने की नहीं करेंगे, मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो इसको फॉलो करना है। पहले में ए है तो ए में छोटा सा डॉट कर दो, सी है इसको और छोटा रखो भाई, अभी तो मैंने इसका साइज बड़ा कर रखा है। छोटे से एक बार पेन छोटा स्टिक लगा लो, ए, फिर यहाँ पे सी, फिर यहाँ पे बी, ऐसे देख के फटाफट यहाँ पे डी, फोर्थ में, फिफ्थ में ए है, सिक्स्थ में ए है, सेवन्थ में सी है, एट्थ में बी है और नाइन्थ मान लीजिए आपका सी है, फिर ए है, फिर सी है, फिर बी है, फिर ए है, फिर सी है, फिर डी है, फिर बी है, डी है, फिर अगेन ए है, बी है, सी है, डी है, बी है, ए है और सी है। मान लीजिए 25 क्वेश्चन तो एक सेक्शन में मैंने पूरे भर लिए। अब ऐसे छोटे छोटे टिक कर दो, बिल्कुल छोटे टिक करोगे जो आपको दिख जाएंगे, आप पेपर को रखो साइड में।
अब आपको इसको बबल्स को फिल करना है। तो पहले रिलैक्स हो जाओ थोड़ा-सा, रिलैक्स होकर के एकदम दिमाग में कोई भी आपका फ़ेवरेट गाना गुनगुनाते हुए, रिलैक्स होते हुए, लंबी गहरी साँस लेते हुए, यहाँ पे बबल्स भरना है, कुछ सोचना नहीं है। आराम से अपना बबल्स प्रॉपर बबल्स भरते रहो, आराम से पूरा बबल्स भरो, एकदम अच्छे से बबल्स भरो और इसकी प्रैक्टिस घर पे जितने अच्छे से करोगे ना, आप बहुत बढ़िया से कर पाओगे। अब देखो बबल्स आपका आगे पीछे नहीं होगा क्योंकि आपने बबल्स को अपने अकॉर्डिंग टिक लगा रखे हैं और वहाँ बड़े ही ध्यान से आपने टिक लगाए थे, आप बड़े कॉन्फिडेंट है, बार-बार आपको पेपर नहीं देखना। ऐसा करने से बच्चों का बहुत सारा समय बच जाता है, बहुत सारा समय बच जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको रखनी होगी, इसी स्ट्रैटेजी से आप लोग अपनी स्कोर को बहुत अच्छा एनहांस कर सकते हैं, प्रॉपर ढंग से बहुत बढ़िया कर सकते हैं। ऐसे आप भरेंगे, सेक्शन ए को भरेंगे, फिर सेक्शन बी को भरेंगे, सी को भरेंगे, डी को भरेंगे और आगे सो ऑन इस सेक्शंस वाइज़ इसको कंप्लीट करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाइए, देखिए कैसा रहा और मुझे बताइए कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ज़्यादा किसी भी जानकारी के लिए डैशबोर्ड नंबर अवेलेबल है, वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं या नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, वहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम प्रॉपर ढंग से आपके साथ काम करती है। लेकिन रिक्वेस्ट मैं आपसे इतना करता हूँ कि आप लोग कॉल्स करने की बजाय व्हाट्सएप डिलीवर करके छोड़ें, तो हमारी टीम बहुत फ्रीक्वेंटली रिप्लाई भी कर पाएगी और मल्टीपल टाइमिंग में बहुत सारे लोगों को रिप्लाई हम कर पाते हैं। वरना कॉल्स पे बहुत सारे पेरेंट्स कॉल पिक नहीं कर पाते तो उनको थोड़ा-सा हर्ट भी होता है, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता कि यार हम कॉल करते हैं, कॉल नहीं पिक करते। बट ड्यू टू फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल्स या व्हाट्सएप की ज़्यादा होने की वजह से हम लोग प्रॉपर्ली आपको कॉल पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट, एवरी पेरेंट कि आप हमें व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम ज़रूर से रिप्लाई करेगी और आपकी ज़रूर जो होगी वो हेल्प कर पाएँगे। वीडियो अच्छा लगे, अब लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।